चलिए बढ़ते हैं आगे और औरैया से बड़ी खबर, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। तो 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। 113.50 मीटर बह रही यमुना नदी। तो बीते दिन 110 मीटर पर बह रही थी यमुना। तो लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। तो ये बड़ी खबर औरैया से आपको बता रहे। तो देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है, पानी का तेज बहाव। तो 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। तो 113.50 मीटर पर बह रही यमुना नदी। बीते दिन की अगर बात करें तो 110 मीटर पर यमुना नदी बह रही थी, और जिसके बाद अब बढ़कर 113.50 मीटर ये जो है वो पहुंच गया है, जो खतरे के निशान बताया जा रहा है। तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी, जिसमें 12 से ज्यादा गांव में अब बाढ़ की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो 12 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके बाद अब लोगों को एहतियात बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने का भी अलर्ट प्रशासन की तरफ से। तो बीते दिन 110 मीटर पर यमुना नदी बह रही थी, जो बढ़कर अब 113.50 मीटर हो गई है। तो औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हो। देखिए तस्वीर भी सामने आई है। तो लगातार जिस तरह से मानसूनी बरसात का जो दौर है वो जारी है, उसके चलते कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वक्त डूब में आए हुए हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जहां यमुना नदी का जो जलस्तर है वो दिनों दिन बढ़ते हुए अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। तो औरैया से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते अब 12 गांव बाढ़ के खतरे के चपेट में हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरह से जो नदी का तेज बहाव है वो देखने को मिल रहा है। यमुना नदी की ये तस्वीर, 12 से ज्यादा गांव में अब बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, और लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत प्रशासन की तरफ से। तो औरैया से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। न सिर्फ औरैया बल्कि आसपास के और जो इलाके हैं उनमें भी ये बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराते हुए। तो प्रशासन के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में कई लोग जिनको अपना आशियाना छोड़कर अब दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो लगातार बारिश जो है वो अपना कहर ढाते हुए तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त डूब क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। औरैया से ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए दिखाई पड़ रही है। तो देखिए किस तरह से यमुना नदी में जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ने के साथ तेज बहाव जो है वो लहरों का देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई गांव बाढ़ की चपेट में है, तो जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायतें दी जा रही हैं। तो यूपी में बाढ़ बारिश के कहर की अगर बात करें तो अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है इस कहर से। बाढ़ की चपेट में 36 गांव, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। तो न सिर्फ यमुना नदी, देखिए राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं आपको बता दें कानपुर और बिजनौर में उफान पर है गंगा। तो नदियां नाले इस वक्त उफान पर हैं। लोगों को भी हिदायतें दी जा रही है कि वो उनके आसपास ना जाएं। सीएम योगी खुद इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, तत्काल मदद के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बाढ़ की चपेट में 11 जिले, 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश का कहर जो है वो लगातार देखा जा रहा है। 36 गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, यमुना नदी, गंगा भी कचरा ब्रिज में उफान पर है। तो कानपुर और बिजनौर की अगर बात करें तो यहां पर भी गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। तो यूपी में बाढ़ बारिश के कहर की ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है और संगम तट पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। तो बाढ़ बारिश के कहर को आपको समझा रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए भी। तो दोनों नदियां तेजी के खतरे के निशान की तरफ बढ़ते हुए, तो बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा है। दोनों नदियों के किनारे कई मठ, मंदिर और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। और गंगा और यमुना का पानी संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर इस साल दूसरी बार प्रवेश कर गया। गंगा का पानी हनुमान मंदिर में पहुंचते ही यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अचानक गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं,
संगम तट क्या कहें बांध पर मौजूद है। और संगम तट यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे होता था, लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उसके बाद पानी बांध तक पहुंच गया। और आप सामने देखें तो बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो डूब गया है और हनुमान जी ने एक बार फिर से स्नान कर लिया है। इसके पहले 7 अगस्त को जब गंगा का जलस्तर गंगा यमुना का बढ़ा था तो मंदिर में गंगा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद हनुमान जी ने स्नान किया था। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग इसको शुभ संकेत मानते हैं कि मां गंगा बजरंगबली को स्नान कराने आई है। लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उससे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो अथाह जलराशि दिखाई दे रही है इसी मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना है और पानी सितंबर में बांध तक पहुंच गया है। तो अगर ये पानी यहां से वापस भी जाता है तो जो जमीन है वो दलदली जमीन होगी, वहां पर तैयारी करने में भारी मुश्किल आएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कब तक ये पानी पीछे जाता है। और जिस तरह से यमुना की बात करें तो यमुना से केन, बेतवा और चंबल जैसी तमाम नदियों के जरिए जो तमाम सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का पानी सीधे इस यमुना के जरिए यहाँ पर पहुंचता है। इसके अलावा गंगा की बात करें तो उत्तराखंड है, हरियाणा का कुछ हिस्सा है और तमाम उत्तर प्रदेश का जो तमाम गंगा का मार्ग है, तमाम सहायक नदियों का जल है, उसके माध्यम से यहाँ पर पानी पहुंचता है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो 1 मीटर से ज्यादा गंगा और यमुना का जलस्तर बीते 36 घंटों में 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ पर नई चुनौती खड़ी हो गई है। और संगम जो है अपने स्थान से खिसक कर करीब 1.5 किलोमीटर आगे आ गया। गंगा का मैदान पूरा पानी में डूब गया है। तो तमाम चुनौतियां हैं, तमाम निचले इलाकों में पानी जो है वो भरने की आशंका पैदा हो गई है। कुछ गांवों का संपर्क जो है, जो गंगा के किनारे तट पर गांव हैं, उनका संपर्क जो है वो कट गया है। इसके अलावा तमाम प्रयागराज के जो मोहल्ले हैं, जो लो लाइन एरिया के मोहल्ले हैं, वहां पर भी पानी पहुंच गया है। तो एक तरह से बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, कुंभ मेला प्रशासन के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो गंगा के तटों पर रहते हैं, जहां पर गंगा का पानी पहुंच रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से प्रशासन कैसे निपटता है और किस तरह से लोग जो है, जो गंगा के पानी बढ़ने से जिनके घरों तक पानी पहुंचा है या जिनके गांव तक पानी पहुंचा है, वो किस तरह से इस समस्या से निजात पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कुंभ मेला प्रशासन के सामने है, क्योंकि इसी गंगा के मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना और उसके पहले जिस तरह से सितंबर के महीने में ये पानी पहुंचा है, उससे तमाम जो कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माथों पर बल नजर आ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही हैं। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा है। दोनों नदियों के किनारे कई मठ मंदिर और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। गंगा और यमुना का पानी संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में इस साल दूसरी बार प्रवेश कर गया है। गंगा का पानी हनुमान मंदिर में पहुंचते ही यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शंख घंटे बजाकर आध्यात्मिक अंदाज में गंगा मैया का अभिनंदन किया गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और सबसे पहले कल रात में जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो पानी में डूब गया है। हम उस मंदिर के ऊपर उसकी छत पर मौजूद हैं। आप देखिए तो ये पूरे मंदिर का प्रवेश द्वार है और जिस तरह से यहाँ पर अचानक पानी आया है और उसके बाद यहाँ पर जो विधिवत पूजा अर्चना हुई है, चूंकि शयन मुद्रा में जा रहे थे बजरंगबली, तो यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद जो मंदिर है उसके कपाट बंद कर दिए। हमारे साथ यहाँ के पुजारी सूरज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी बताएं, दोबारा इसके पहले 7 अगस्त को पानी आया था, बजरंगबली ने स्नान किया था, दोबारा हुआ है कल, कैसे हो गया अचानक? जी, माँ गंगा की विशेष कृपा रही कि श्रावण के बाद भाद्रपद मास में हनुमान जी महाराज को जल में स्नान कराई हैं और बड़े ही हर्ष की बात है समस्त हनुमान श्रद्धालुओं के लिए। हनुमान जी महाराज का स्नान करना बड़ा ही शुभ संकेत रहता है और इस वर्ष में तो 2 बार हो चुका है। आने वाले महाकुंभ के लिए बहुत ही विशेष शुभ होगा। महाकुंभ के लिए शुभ होगा, लेकिन महाकुंभ की तैयारी हनुमान मंदिर का कॉरिडोर बन रहा था। आप देखें ये सामने ये कॉरिडोर बन रहा था, ये भी पूरा पानी में डूब गया है। तो ऐसे में जो कॉरिडोर है उसकी जो रफ्तार है वो एक तरह से थम गई है, क्योंकि आमतौर पर सितंबर में पानी यहाँ पर पहुंचता नहीं है और उसके बाद जो तमाम तैयारियां उस पर भी असर पड़ा है। हालांकि जो धार्मिक मान्यता है, जिस तरह से बजरंगबली आप देखें तो यहाँ पर पानी में मां गंगा की गोद में समा चुके हैं। मंदिर जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है
और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु गेट तक पहुंचते हैं कमर तक पानी में और प्रणाम करके यहां से चले जाते हैं। हालांकि जो धार्मिक लिहाज है उस लिहाज से बात करें तो मंदिर के जो पुजारी सूरज महाराज बता रहे थे कि शुभ संकेत है। निश्चित तौर पर जो मान्यता है उसके हिसाब से जब बजरंगबली स्नान करते हैं तो वो शहर के लिए और देश के लिए वो साल अच्छा बीतता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है निश्चित तौर पर कुंभ की तैयारियों पर असर पड़ा है। बांध पर ये हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी इनको कहते हैं और देश विदेश में तमाम मान्यताएं हैं। दूर दूर से दुनिया भर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब ये हालात है कि बजरंगबली एक बार फिर से शयन मुद्रा में चले गए हैं और जब पानी वापस जाएगा, मां गंगा वापस लौटेंगी तो उसके बाद फिर से मंदिर के कपाट खुलेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर जो हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने का काम है वो शुरू हो पाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की देरी होने की वजह से गोरखपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम इस समय गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे हैं और लगातार हो रही बेमौसम बारिश की वजह से ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। ट्रेनों को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री यात्रा करने के लिए घर से निकले हैं, जब ट्रेन लेट है तो उन्हें जो है स्टेशनों प्लेटफॉर्मों पे बैठना पड़ रहा है। काफी संख्या में जो ट्रेनें यहाँ से चलने वाली हैं, देखिए किस तरह से ट्रेनें लेट हैं। ये शहीद एक्सप्रेस है, ये 1 घंटा 38 मिनट देरी से चल रही है। इसके साथ ही जो ट्रेनें लेट हैं उनके यात्री जो हैं लगातार जो है पूछताछ कार्यालय में पहुंच रहे हैं और पूछताछ कार्यालय में अपने ट्रेनों के लिए जानकारी ले रहे हैं। देखिए ये इतनी ट्रेनें हैं जो लगातार लेट चल रही हैं। जो लगातार जो बारिश हो रही है इसकी वजह से ट्रेनें लेट हैं, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या भैया कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? वो जाना है बम्बई। ट्रेन लेट है? नहीं, लेट नहीं है, अभी ट्रेन नहीं आई। क्या बाबा कहाँ जा रहे हैं? देवरिया। जाना। ट्रेन लेट है क्या? ट्रेन तो लेट रहबे करेगी। जब काम होगा तो स्टेशनों पर काम होगा तो ट्रेन नहीं लेट रहेगी। लेट हो रहा है। बारिश भी हो रही है? नहीं, बारिश तो होती ही नहीं है। कहाँ बारिश हो रही है? और जगह बारिश हो रही है ना, जिसकी वजह से हाँ, और जगह बारिश हो रही है, उससे लेट हो रही है। लेट का यही कारण है। तो देखिए काफी संख्या में जो यात्री हैं जो अपने ट्रेन की जानकारी के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और पूछताछ कार्यालय में एक भीड़ हो गई है। और देखिए प्लेटफार्मों पे क्या स्थिति है, प्लेटफार्म पे हाल में क्या स्थिति है। देखिए ट्रेन लेट होने की वजह से जो यात्री हैं किस तरह से अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो है ट्रेनें लेट हो रही हैं, उसकी वजह से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रोड्यूसर सरविन साई के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट गोरखपुर। और रैया में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इन 48 घंटों में 52 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर से लेकर गांव तक बारिश को लेकर जलभराव देखने को मिला। बारिश और राजस्थान से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक गोहानी खुर्द में जो मुख्य मार्ग था उनका, उस पर कुछ कटान हुई है और पानी आया है। उस पे नाव लगा दी गई है और अभी खेतों में पानी है, किसी रिहायशी इलाके में पानी नहीं है। ये उम्मीद है कि जो प्रेडिक्शन चल रहा है कि खतरे के निशान से कम ही लगभग जाएगी और पीछे से धौलपुर की तरफ से पानी घटना शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले कल या परसों में जलस्तर नीचे हो जाएगा और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए अगर बाढ़ की संभावना को देखते हुए हमारी बाढ़ चौकी सक्रिय है और सारे टेंडर्स हो चुके हैं। हमारे इसमें खाद्यान्न वितरण के लिए, किट वितरण करने के लिए वो पूरी तैयारी है। सबको एक्टिवेट कर दिया कि जैसे ही भी 11th आवर में हमें जरूरत पड़ेगी तो सारी सक्रिय रहेंगे। सारे प्रशासन और पुलिस के लोग तत्परता से इसे देख रहे हैं। आज मैं और डीएम सर द्वारा संयुक्त टीम बना के बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। एक गांव गोना कला का रास्ता बाढ़ के कारण बाधित हुआ है। यहाँ का नाव का बोट का व्यवस्था किया गया है। इधर रेवेन्यू का और पुलिस का दोनों संयुक्त टीम पूरा दिन भर रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई किसी को असुविधा नहीं होगा और उनका जो भी आवश्यक सामान है, जैसे राशन है, जैसे उनका मेडिकल सप्लाई से दवाई है और उनका जो भी इश्यूज है उसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है और सबको सहयोग किया।
और अब हमीरपुर से बड़ी खबर है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। माता टीला और लहचूरा बांध से छोड़ा गया पानी, तो यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा तो पलायन करने को लोग मजबूर हैं। बाढ़ राहत कैंपों में पीड़ितों को शिफ्ट करने का प्लान प्रशासन की तरफ से। तो राहत बचाव कार्य के लिए पीएसी की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। तो माती टाला और लहचूरा बांध से पानी को छोड़ा गया है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ते हुए। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी। तो आपको बता दें कि यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते अब आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसता हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को पलायन कराया जा रहा है। बाढ़ राहत कैंपों में पीड़ितों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य के लिए पीएसी की टीम भी रवाना हो गई है। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी तत्काल मदद के निर्देश हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। तो बाढ़ की चपेट में इस वक्त 11 जिले, 16 की मौत। बाढ़ की चपेट में 36 गांव, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। राज्यों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अब जो डैम है वो फुल हो चुके हैं, लिहाजा डैम से पानी को छोड़े जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो देश के तमाम इलाके हैं वहां नदियां और नाले उफान पर हैं, तो कमोबेश वही स्थिति जनपद हमीरपुर में भी बनी हुई है। हमीरपुर मुख्यालय यमुना और बेतवा दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है। हम अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये हमीरपुर मुख्यालय से आई तस्वीरें हैं, जहां यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा भी खतरे के निशान के करीब है। अब स्थिति ये है कि जो तमाम तटवर्ती इलाके हैं वहां रहने वाले लोगों के घरों तक पानी आ गया है, तो लोग अब अपने घरों से पलायन को भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पानी के प्रलय से त्राहिमाम करती ये तस्वीरें सूखाग्रस्त इलाका बुंदेलखंड की हैं। ये तस्वीरें बाढ़ पीड़ितों के दर्द को बताने के लिए काफी हैं। हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे और वादे जरूर किए हैं कि बाढ़ के तमाम हालातों से निपटने की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जो राहत कैंप हैं वो भी बनाए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में भयावह जरूर बनी हुई हैं। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज स्टेट।